हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, सेक्स की बीमारियों का एक्सपर्ट हूँ और यहाँ गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ और आपसे सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करता हूँ और आपको सही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का भी हमारा एक टॉपिक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और मुझसे ये सवाल बार बार किया जाता है डिफरेंट मीडियाज पर और सोशल मीडियाज पर ये सवाल मुझसे किया जाता है। उससे पहले मैं एक बात कहूँगा अपने टॉपिक को बताने से पहले कि देखिए, यूट्यूब हर तरह की इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है और लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को सर्च करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मेरी नॉलेज के एतबार से जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत अनसाइंटिफिक और बहुत ही जिसे कहना चाहिए गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। और सेक्स में तो आप जान ही नहीं सकते कि जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, जितने मुंह उतनी बातें, जबकि उनका साइंस से, उनका असल इंफॉर्मेशन से कोई लेन देन नहीं होता, ताल्लुक दूर तक का भी नहीं होता, लेकिन वो बताई जा रही होती हैं, उनको सजा सजा कर बयान किया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि शुरुआत में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं बातें और लोग उसकी तरफ खिंच जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि अपने पैसे का भी नुकसान करते हैं और सेहत का भी नुकसान करते हैं। तो कोई भी एक्शन और कोई भी अपनी बीमारी के लिए कोई भी पहला कदम उठाने से पहले आप सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। मेरा आज का टॉपिक है कि सेक्स की चाहत, सेक्स ड्राइव, सेक्स लिबिडो कम क्यों हो जाती है, कम सेक्स करने का मन क्यों कम हो जाता है। हर आदमी या मर्द हो या औरत हो इस स्टेज से गुजरता है कि वो एक टाइम में महसूस करते हैं कि सेक्स करने की चाहत और उसका मन उनके अंदर बहुत होता है, लेकिन एक वक्त आते आते वो कम होना शुरू हो जाता है और नतीजा यहां तक आ जाता है कि सेक्स करने का बिल्कुल दिल नहीं होता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और ये क्यों होता है और क्या इसके मुनासिब इलाज पॉसिबल हैं जो दिए जा सकते हैं, और ये मेरा टॉपिक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। और एक लास्ट में आपको एक बहुत सिंपल होम रेमेडी दूंगा। सिंपल जरूर है पर बहुत इफेक्टिव, बहुत कारगर है और उसे सब लोग ट्राई भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सेक्स ड्राइव क्या है? सेक्स आसान जबान में, यहाँ मेरा मकसद ना तो किसी मेडिसिन को प्रमोट करना है, ना ही अपने आप को प्रमोट करना है। मकसद सिर्फ यह है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए आसान जबान में, बिल्कुल आसान जबान में, कोई मेडिकल टर्म्स नहीं, मेडिकल लैंग्वेजेस नहीं, और बात सिंपल आप तक पहुंचानी। वो ये है, सेक्स ड्राइव क्या है? सेक्स करने का मन होना, नेचुरली सेक्स का मन होना। देखिए, एक सेक्स का मन होता है कि जब हम किसी आर्टिफिशियल चीज को, मसलन आप पॉर्न देखते हैं या इस तरह के कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं, इसके बाद जो सेक्स का मन अंदर पैदा होता है वो असल में रियल सेक्स ड्राइव नहीं है। रियल सेक्स ड्राइव वो होती है कि एक वक्त के बाद नेचुरली आपके अंदर सेक्स का मन करना, सेक्स की चाहत पैदा, जो अपना ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में होती है। रियल सेक्स ड्राइव ये है। ये भी बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आमतौर से ये बड़ा कंफ्यूजन एक पॉइंट है कि लोग ये कहते हैं कि जी हमारी तो सेक्स ड्राइव ठीक है, हमें तो बिल्कुल, लेकिन पता ये लगता है कि घंटों तक पॉर्न देखने के बाद, घंटों तक वो इस तरह की मैगजीन्स पढ़ने के बाद, इस तरह की इंफॉर्मेशन गूगलिंग करने के बाद, उसे पढ़ने के बाद जो एक सेक्स ड्राइव उनके अंदर पैदा होती है उसको वो सही और रियल लिबिडो समझते हैं। ऐसा नहीं है। रियल लिबिडो जो होती है वो ये है कि जो नेचुरली आपके अंदर बिना कोई ऐसा फैक्टर यूज किए जो सेक्स की भावनाओं को, सेक्स की चाहत को बढ़ाता है, इनके बिना जो एक सेक्स की चाहत पैदा होती है उसे असल में लिबिडो बोलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देकर क्लियर करता हूं जो पिक्चर और क्लियर हो जाए। देखिए, हम मान लीजिए भूख बढ़ाने वाली दवा लेते हैं, तो ये जो भूख हमें लग रही है इस दवा के लेने की वजह से ये आर्टिफिशियल भूख है, ये हमारी नेचुरल भूख नहीं है। हमारी नेचुरल भूख वो होती है कि जब हमने खाना खाया उसके कुछ घंटे के बाद हमारी बॉडी ने उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, उसको यूज कर लिया, उसके बाद नेचुरली जो आपको दोबारा भूख लगती है वो नेचुरल भूख होती है। इसी तरह लिबिडो है कि जो नेचुरल सेक्स की डिजायर आपके अंदर पैदा होती है ऑटोमेटिकली, उसे हम सेक्स ड्राइव बोलते हैं। ये सेक्स ड्राइव वक्त के साथ क्यों कम हो जाती है? देखिए, इसके लिए मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल कॉजेज इसके पीछे हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहां आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मर्दों में जो बहुत कॉमन है वो ये है
टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। नंबर 2, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, किसी किस्म से आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पार्टनर के बीच, दोनों मेल फीमेल के बीच, जो आपके सेक्सुअल पार्टनर, उनके बीच ट्यूनिंग का सही ना होना, उनके बीच इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का दुरुस्त और अच्छा और हेल्दी ना होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये भी एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी तरह कुछ मेडिकेशंस जैसे एंटी हाइपरटेंसिव हैं, हाई बीपी की दवाइयां हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, डिप्रेशन की दवाइयां हैं। इसी तरह जैसे कुछ बीमारियों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है या आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिए जाते हैं, उनका भी इंपैक्ट पड़ता है। एज भी एक फैक्टर है, एज भी एक फैक्टर है इसके अंदर। तो ये कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा कि असल में कौन सा कॉज है, वो कौन सी वजह है। क्या वो मेंटल डिसऑर्डर है, क्या वो फिजिकल डिसऑर्डर है, आपके शरीर की किसी कमी की वजह से है, दिमाग की किसी बीमारी की वजह से है, या लाइफ स्टाइल की वजह से है। आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर इसके अंदर वजह बनती हैं कि आपका ड्राइव आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है, सेक्स का मजा कम होता चला जाता है, सेक्स करने में मजा भी नहीं आता है, आपको जो ऑर्गाज्म में एक एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन होता है वह एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है। ये इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगर ये कॉन्टिन्यूली चलता रहता है और इसके पीछे कोई एक सिग्निफिकेंट कॉज छुपा होता है तो वहां तो नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप इसके अंदर डिले करेंगे इसके ट्रीटमेंट में और इसको समझने में, ये आगे जाता है। उससे नतीजा क्या निकलता है कि जो आपसी ताल्लुकात होते हैं, जो आपसी रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में, वो खराब होने लगता है। आपका जो एक ट्रैंक्विलिटी है, मेंटल ट्रैंक्विलिटी है, घर के अंदर जो एक ट्रैंक्विलिटी थी वो खराब होनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता मर्द फिर धीरे धीरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेचर इजैकुलेशन के भी शिकार होने लगते हैं। तो पता लगता है कि वजह कुछ और थी, उसको एड्रेस ही नहीं किया गया और अब नई प्रॉब्लम्स और नए दूसरे सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें और इस बात को जानने की कोशिश करें कि ये ड्राइव आपका क्यों कम हो रहा है। अब चलते चलते, इस वीडियो को मैं शॉर्ट कर रहा हूं टाइम की कमी की वजह से, चलते चलते मैं आपको एक होम रेमेडी दे रहा हूं। और होम रेमेडी देने का मतलब यहां पर सिर्फ ये है कि ना तो हम किसी बीमारी को डायग्नोस कर रहे हैं अभी, ना ही ये हम कोई आपको इलाज बता रहे हैं। होम रेमेडी का मतलब ये कि जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं तब तक इधर उधर अपने पैसे खराब ना करें कि आप जाके मेडिकल स्टोर से कुछ लिया है या आपने ऑनलाइन किसी से भी बात करी बिना सही डिस्कस किए हुए डॉक्टर के साथ और आपने कोई दवा खाली लेके उनसे, या आपने किसी भी फ्रेंड से कोई बात करी उसने आपको कुछ बताया, नहीं, ये आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। होम रेमेडी देने का मतलब है यहां पर कि आपको एक ऐसी चीज बता दी जाए जो इफेक्टिव भी हो और बहुत सेफ भी हो। मसलन अगर किसी एक आदमी में वो काम भी नहीं करती तो उसका नुकसान भी ना हो। तो मैं ये रेमेडी आपको दे रहा हूं, इसमें 6 चीजों का इस्तेमाल आपने करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप इसे नोट कर लें वीडियो के दौरान ही। 6 कंपोनेंट और 6 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं जो आपने यूज करने हैं। और मैं अभी आपको जो है ये जो बता रहा हूं, ये तकरीबन 2-3 दिन के लिए ये तैयार होगा आपका पूरा। ये एक डेजर्ट की शक्ल है। खाने के बाद जो हम अक्सर कुछ मीठा खाते हैं, ये उसकी एक शक्ल है, इसे डेजर्ट भी बोल सकते हैं। और इसे 3-4 दिन इस्तेमाल करने का मैं तरीका बता रहा हूं, जो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अमाउंट के एतबार से। 5 आपने एप्पल लेने हैं, 5 सेब, सिंपल जबान, 5 एप्पल आपने लेने हैं, 5 एप्पल्स। इनको छील लेना है, छील कर इसको ग्राइंड कर लेना है, इसका एक पेस्ट बना देना है। इसके अंदर 5 एप्पल, जो नॉर्मल साइज के एप्पल होते हैं, उन 5 एप्पल में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने प्योर हनी ऐड करना है, प्योर हनी ऐड करना है। इसी के अंदर आपने 2 टीस्पून ऑर्गेनिक गुलाब जल, जिसे हम रोज वाटर भी बोलते हैं, गुलाब जल ऐड करना है। तीसरी चीज, इसके अंदर 1 ग्राम केसर, जिसे सैफरॉन भी बोलते हैं, जाफरान भी बोलते हैं, ये 1 ग्राम ओरिजिनल जाफरान आपने इसके अंदर मिक्स करना है। 1 टीस्पून, एक छोटा टीस्पून आपने छोटी इलायची के दाने निकालकर उसका पाउडर कर लेना है, 1 टीस्पून वो मिक्स करना है। और जो छठी चीज इसके अंदर आपने यूज करनी है वो है जायफल,
जिसे आप जायफल, हम आम जबान में जायफल होता है, तो इसका जो पाउडर आपने यूज करना है वो तकरीबन 1 ग्राम पाउडर आपने इसका भी यूज करना है। मसलन मैं समझता हूं कि जायफल अगर आप एक दाना ले लेते हैं, उसको आप पाउडर कर लेंगे तो तकरीबन 1.5 से 2 ग्राम वो पाउडर बनता है। वो पाउडर आप इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब ये सारी चीजें आप एक साथ इसको मैश कर लेंगे किसी ग्राइंडर में, किसी मिक्सर में, और इसको आप एक कांच के बर्तन में निकालकर एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर दें, और एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करके इसको आप अपने फ्रीजर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं इसको। और जब भी आपको इसे यूज करना है, यूज करने का तरीका ये होगा कि आप इसे दिन के किसी भी हिस्से में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड इसे करता हूं कि आधा कप, ये जो हमारे पास एक टी कप होता है, नॉर्मल साइज का जो कप होता है, वो आधा कप आप ये डेजर्ट लेंगे और अपने डिनर के आधे पौने घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। कम से कम आधे पौने घंटे के बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप इसे चम्मच से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिप सिप करके भी आप इसे ले सकते हैं। याद रखिए, इस डेजर्ट को लेने के बाद 3 से 4 घंटे तक आप दूध नहीं पिएंगे, दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिकन और फिश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको इस्तेमाल करने के 4 घंटे के बाद तक आप इसे यूज नहीं करेंगे। चलते चलते मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि देखिए, दुनिया भर से हमारे पोर्टल पे और मेरे पास कॉल्स होती हैं, और डिफरेंट पोर्टल्स पे कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स भी होती हैं और जगह से भी कॉल्स होती हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह आप मुझे मोहब्बत दे रहे हैं और जिस तरह आपका प्यार मुझे मिल रहा है, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इस बात में आप सबका कि आप इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखिए, मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ और आप ही की तरह थकता भी हूँ। तो मैं हमेशा कॉल्स नहीं ले सकता, हमेशा हर चीज को जवाब नहीं दे सकता। मैं वॉक इन पेशेंट्स में भी बिजी होता हूं, तो आपके तमाम कॉल्स का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तमाम आपके मैसेजेस का आंसर करना बहुत मुश्किल है। मेरी एक मुकम्मल टीम इसके लिए काम कर रही है, मेरे साथ के मेरे दूसरे डॉक्टर्स भी इसके लिए काम कर रहे हैं, जो आपकी कॉल्स को ले सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और आपकी तमाम बातों को बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ अटेंटिवली सुन सकते हैं। तो अगर कभी हमारी तरफ से रेस्पॉन्स में देर होती है तो हम उसके लिए माजरत चाहेंगे, बहुत माफ़ी चाहेंगे आपसे। अगर आप मुझे और चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करता रहूं, हमेशा आपकी सेवा करता रहूं, आपकी खिदमत करता रहूं, तो आपको भी चाहिए कि मेरी सेहत का ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और